Example 8.2. In a common base connection, emitter current is equal to 1 milliampere. Collector current is equal to 0.95 milliampere. Calculate the value of base current. तो ये जो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें एमिटर करंट दिया गया है और कलेक्टर करंट दिया गया है, और हमें क्या मालूम करना है, बेस करंट मालूम करना है। तो हमें पता है कि एमिटर करंट किस चीज़ के बराबर होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो सिंपली यहाँ पर हम एमिटर करंट की जगह भी वैल्यू पुट करेंगे और बेस करंट की जगह भी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे साथ सारी कलेक्टर के करंट की जगह भी हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे साथ बेस करंट क्या आ जाएगा, 1 - 0.95 इज इक्वल टू 0.05 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम में है, इसमें हम सिर्फ इस फार्मूले में हम सिर्फ ये दोनों एमिटर करंट की और कलेक्टर करंट की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे साथ बेस करंट आ जाएगा। Example 8.3. In a common base connection, current amplification factor is 0.9. If the emitter current is 1 milliampere, determine the value of base current. ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिया गया है, वो कितना है, 0.9 है। इसके अलावा एमिटर करंट भी हमें दिया गया है, वो कितना है, 1 मिली एम्पेयर है। और हमें मालूम क्या क्या करना है, हमें बेस करंट मालूम करना है, ठीक है। तो बेस करंट को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम कलेक्टर करंट मालूम करेंगे। तो जिस तरह हमें पता है कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर किस चीज़ के बराबर होते हैं, द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट। तो यहाँ से हम ये कलेक्टर करंट मालूम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ कलेक्टर करंट किस चीज़ के बराबर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीफिकेशन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर टू द एमिटर करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दोनों मालूम है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर हमें मालूम है और कलेक्टर करंट भी हमें मालूम है। तो इन दोनों की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे साथ कलेक्टर करंट आ जाएगा, और कितना है, 0.9 मिली एम्पेयर है। अब हमें कलेक्टर करंट मालूम हुआ, बेस करंट भी हमें मालूम है, और सारी बेस करंट मालूम नहीं है, एमिटर करंट भी हमें मालूम है। तो यहाँ से हम बेस करंट मालूम करेंगे। बेस करंट हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होगा, एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। तो एमिटर करंट की जगह भी हम ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारे साथ 1 है, और कलेक्टर करंट की जगह भी हम वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे साथ क्या है, 0.9 है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, 0.1 मिली एम्पेयर आ जाएगा। ये भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल 8.4. इन ए कॉमन बेस कनेक्शन, कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 0.95 मिली एम्पेयर एंड बेस करंट इज इक्वल टू 0.05 मिली एम्पेयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, एक तो कलेक्टर करंट दिया गया है, बेस करंट दिया गया है, ठीक है। और हमें क्या मालूम करना है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को मालूम करना है। तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, एमिटर करंट मालूम करेंगे, ठीक। क्योंकि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर वो क्या होता है, रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट। तो एमिटर करंट हम यहाँ से मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ बेस करंट भी दिया गया है और कलेक्टर करंट भी दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पर हम हम ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारे साथ क्या आ जाएगा, एमिटर करंट आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर मालूम करना है। तो यहाँ पर एमिटर जो कलेक्टर करंट है, ठीक है, वो कितना है, 0.95 मिली एम्पेयर है, ठीक है, हमें ये दिया गया है। और एमिटर करंट हमने मालूम किया वो कितना है, 1 मिली एम्पेयर है। तो सिंपली यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारे साथ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ये आ जाएगा।